शाहजहांपुर जनपद के मीरानपुर कटरा क्षेत्रगत रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के चलते 6 माह से बंद रेलवे स्टेशन फाटक और कसरत रेलवे फाटक को खोलने की मांग को लेकर रविवार को करणी सेना के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों, व्यापारियों और महिलाओं ने रेलवे स्टेशन फाटक पर अनिश्चितकालीन धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने आवागमन बहाल करने की मांग को लेकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। धरने की सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ मौके पर पहुंची। बाद में रेलवे के सहायक अभियंता एडी भास्कर भट्टाचार्य ने आंदोलनकारियों से वार्ता कर 1 सप्ताह के भीतर रेलवे स्टेशन फाटक से बाइक और कारों का आवागमन शुरू कराने तथा एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को तत्काल अनुमति देने का आश्वासन दिया। इसके बाद करणी सेना ने धरना समाप्त कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों फाटक बंद होने से क्षेत्र के लोगों को 10 से 12 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। संगठन ने चेतावनी दी कि तय समय मंगलवार में वादा पूरा नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन में करणी सेना के पदाधिकारी सहित भाजपा नेता सत्यभान सिंह ऊटी और अरुण शर्मा भोना का विशेष सहयोग रहा है। 10 न्यूज के लिए शाहजहांपुर कटरा से पप्पू अंसारी की रिपोर्ट। पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है और उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही गलत है जो यहाँ पे बंद किया रेलवे प्रशासन द्वारा गया। 341 और 342 दोनों बंद कर दिए गए। अब एक बात बताइए, यहाँ के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, माताएं बहनें जा रही हैं, बाजार करने के लिए जा रही हैं या कहीं कोई काम के लिए जा रही हैं, तो उनको घूम के जाना पड़ता है। कितना? 15 किलोमीटर। यहाँ के किसान 15 किलोमीटर घूम के अपने वाहन लेके जाते हैं, जो मंडी अपना अनाज बेचने के लिए, कि एम्बुलेंस के लिए जो बच्चा बीमार है, कोई की घर में परिवार में बीमार है, उसको 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, 20 किलोमीटर। ये गलत है। ये जब तक फाटक नहीं खुलेगा करणी सेना यहीं पे बैठी रहेगी और हर हाल में करणी सेना जिस बात जैसे समझेगा वैसे समझाना जानती है। करणी सेना जो चीज भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना जानती है करणी सेना। मतलब इस फाटक बंद होने से कितने गांव इस फाटक से प्रभावित हो रहे हैं? कम से मेरे हिसाब से 25 से 30 गांव यहाँ पर, 50-60 गांव, 50-60 गांव, 50-60 दोनों गांव में 50-60 गांव जो प्रभावित हो रहे हैं। अब बताइए 50-60 गांव की जनसंख्या, कितना बड़ा प्रशासन मतलब उनके साथ लापरवाही बरत रही है। पहले देखिए कितनी बड़ी लापरवाही। और हमारे माननीय लोग, उनको भी सोचना चाहिए कि यहाँ की जनता की समस्या है, उनको भी सोचना चाहिए कि यहाँ को फाटक खुलवाना चाहिए, उनको पहले ही खुलवाना चाहिए। हम लोग तो संगठन के ठहरे लोग, हम लोग तो बाद में जनता के साथ है हम लोग, मगर उनको पहले ही आके यहाँ को खुलवाना चाहिए। यहाँ 341 फाटक बंद हुए कितना समय हो गया होगा लगभग? हमें यहाँ जानकारी मिली कम से कम 5 से 6 महीने हो गए। 5 से 6 महीने हो चुके होंगे। और उसको जो 42 वाले को 2 साल, जो हमें जानकारी मिली 2 साल बंद हुए हो गए। तो 2 साल में बता रहे, जो रेलवे प्रशासन की तरफ से मुझे जो बोला गया कि भैया अभी 2 महीने हुए हमारे बंद किए, मगर 2 महीने में यहाँ की जनता की समस्या 2 महीने में वो अपने तो वाहन निकाल लेते हैं। हमारी एम्बुलेंस भी नहीं निकल पा रही है, एम्बुलेंस भी घूम के जा रही है। ये भैया कोई तरीका सही थोड़ी ना, ये गलत है। और गलत हमेशा बर्दाश्त नहीं करती है करणी सेना। जो चीज भाषा में समझेगा वो समझा देंगे। या तो फाटक खोल दें, तो तुम समझाना जानते हैं। संबंधित अधिकारियों ने कोई आश्वासन दिया है या नहीं? अभी आश्वासन मिला है हमें रेलवे की तरफ से। वो कह रहे हैं कि 10 दिन का समय दे दीजिए, मैं वहाँ से आपकी छोटे वाहन चालू करवा देंगे। जब तक हम कौन सी गाड़ी संख्या से? वो 42 से 42 से आश्वासन मिल रहा है कि 10 दिन के अंदर हम चालू करवा दें। मैं 10 दिन का समय नहीं दे पाऊंगा। 10 दिन के, जब आपने 2 साल में समय नहीं दे पाया यहाँ की जनता के लिए, तो आप 10 दिन का समय क्यों दे रहे हैं भैया? मैं 10 दिन का समय कोई नहीं दूंगा। मुझे खोलना है, जैसे आर्डर पास हुआ वैसे ही आर्डर हमारे खोलने का भी पास कराया जाए, जब तक हम लोग बैठेंगे। आप लोगों की अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम, अभी तो हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ पर, और अगला कदम होगा पूरे प्रदेश में 17 राज्यों में मैं सक्रिय हूँ। और हमारे विदेश तक करणी सेना है, अमेरिका तक गठन है हमारा करणी सेना का, सूरजपाल सिंह अंबू जी का। मैं हम सबका आह्वान करेंगे और इस शहीदों की नगरी में सबको बुलाएंगे। यहाँ पर नहीं हुआ तो शंका का समाधान, मैं प्रदेश का मंत्री हूँ और मैं सबको बुला लूंगा। यहाँ पर पूरा प्रदेश के यहीं पे होगा, शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में। और जबकि आम जनता की समस्या के लिए जब तक हमारा समाधान नहीं। अपना परिचय बताइए आप। अरुण शर्मा भवना के गांव से आता हूं मैं, यहीं से। हमारे इधर कई सारे गांव ऐसे हैं, और जब वो वहां से निकलते हैं बच्चे तो साइकिल जाते हैं। साइकिल से टाइम लगता है। वहाँ रोड जो बना रखा है, रोड भी नहीं है, यानी कि 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय होती है साइकिल। और टुक टुक वगैरह टूट जाते हैं बीच से। और खाद लेने जब जाओ तो 10 रुपए किराया लेके ले आते थे हम लोग, अब 40 रुपए देने पड़ रहे हैं।
और इतनी समस्या, और किसी मरीज को लेके जाएंगे ना तो जो आधे घंटे का रास्ता है, यहाँ से फतेहगंज चले जाओ सीधे बरेली चले जाओ, वो रास्ता बीच में पड़ता है 2 किलोमीटर। इतनी जर्जर जगह है वो कि वहाँ से निकलने के लिए 2 घंटे निकलते हैं और शाम की समस्या बहुत रहती है, इधर उधर से आते हैं। मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है और मैं करणी सेना से जिला अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर मुझे सूचना मिली कि रेलवे प्रशासन ने अपनी मनमानी कर रखी है, क्योंकि 5 महीने हो गए हैं। आप बताइए, आपका 5 महीने से कोई काम नहीं चला है, आपने फाटक क्यों बंद कर रखा है? यहाँ अगर कोई मरीज, किसी मरीज को अगर इमरजेंसी होती है, कोई मरीज बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो 20 किलोमीटर दूर घूम के जाएगा। उसे फर्स्ट एड देना है 5 मिनट में और फर्स्ट एड मिलेगा 1 घंटे बाद। क्या वो मर नहीं जाएगा? हमारे किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। आप अगर कैमरा घुमा के देख लीजिए, यहाँ हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं, किसान भी हैं हमारे साथ और हमारे पदाधिकारी खड़े हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। और आप बताइए, स्कूल के बच्चे हैं, कहीं कोई घटना हो जाए वो 20 किलोमीटर घूम के जाते हैं। बताइए कितनी बड़ी लापरवाही है। मेरी मांग है, गेट खुलना चाहिए। अगर गेट नहीं खुलेगा तो ये करणी सेना है। आप लोग मीडिया वाले जानते होंगे, करणी सेना पहले तो अपना परिचय देती है और आपसे निवेदन करती है और फिर अपने तरीके से मनवाना जानती है और आपको झुकाना भी जानती है। यहाँ के ठेकेदारों ने आतंक कर रखा है। आप बताइए, आप तो देखते रहते होंगे क्षेत्र में कितनी बड़ी समस्या है। आज जगह हजारों की संख्या में किसान खड़ा है, हमारे पदाधिकारी खड़े हैं। हम इतनी दूर से चल के गर्मी में, हमारी माताएं बहनें, आप कैमरा घुमाइए, कितनी महिलाएं बैठी हैं, कितनी माताएं बैठी हैं, अपने घर का काम करके अगर उन्हें पीड़ा नहीं है तो वो यहाँ क्यों बैठी हैं? आप बताइए, उन्हें शौक है यहाँ बैठने का? हमारी महिलाएं बैठी हैं, हमारी माताएं बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को कह देना चाहता हूँ, उनके ठेकेदारों के, अगर कान ना खुले हो फिर से कान खोल के सुन ले। ये करणी सेना है और करणी सेना गेट खुलवाने के बाद ही यहाँ से कूच करेगी। धन्यवाद। संबंधित आपकी मांग पूरी नहीं होती है। मेरा नाम राणा प्रताप सिंह, महियापुर के रहने वाले जिला महामंत्री हैं और जब तक गेट नहीं खुलेगा तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। आप लोगों की किस तरह की मांग है, मतलब क्या आप चाह रहे हैं? रेलवे फाटक खुलने के लिए चाह रहे हैं कि 6 महीने से ज्यादा 2 में से 1 फाटक खुल जाए, मतलब पूरा फाटक खुल जाए या इतनी जगह मिल जाए निकलने के लिए ताकि या मोटरसाइकिल या छोटी वाहन या एम्बुलेंस निकल सके। कितने मतलब आपको चाहिए? छोटे वाहन एम्बुलेंस निकल जाए, 4 पहिया की वाहन कोई भी निकल सके, इतना आपको रास्ता चाहिए। किसी गेट संख्या से मिल जाए या 41 या 42 से किसी से मिल जाए, 41-42 किसी से मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई आश्वासन मिला है? हाँ, कह रहे हैं 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। तो आप लोग क्या सहमत है इस बात में? 10 दिन का टाइम। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते 2-4 दिन में हो जाए। आज चाहिए मुझे, आज शाम तक चाहिए, तो करवाएंगे। आज शाम तक नहीं, रात में यहीं बैठे रहेंगे, हम खुलवा के जाएंगे। मैं शेखर कश्यप हूँ, मैं इस स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है, पढ़ाई लिखाई के बने बच्चे जाते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत होती थी और है, दिक्कत होती भी है। और पहली बार दिक्कत ये है, पहले जो था बच्चे साइकिल लेके निकल जा रहे थे वहाँ पर, अब बच्चे नहीं निकल पाते हैं। उस दिन तो उन्होंने सरिया भी लगा दी, बच्चे नहीं पैदल निकल पा रहे थे, नहीं साइकिल लेकर निकल पा रहे थे, वो भी हटाते हैं। अब उसी के लिए हमारे यहाँ आए हैं, हमसे बड़े भी लोग हैं, इनसे बात कीजिए। वो भी हटवाएंगे। जो यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये कह रहे हैं सरिया लगी है, तो वहाँ के अधिकारियों ने कहा है कि हम यहाँ पैदल और साइकिल निकलने की व्यवस्था कराएंगे। उनसे मैं जो है पैदल साइकिल की तो यहाँ पे करवाएंगे और बाकी जो एम्बुलेंस और जो छोटे वाहन के लिए हम उस 42 में जो है खुलवा के रहेंगे। जब तक खुलेगा नहीं तब तक हम लोग डटे रहेंगे। आप अपना परिचय बताइए। कि मैं राजीव सिंह करणी सेना से नगर अध्यक्ष हूँ और मेरा कहना ये है कि 2 जगह फाटक है, 342, 341, 2 में से 1 खुल जानी चाहिए। और यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे आते हैं जो भी अपना वाहन खड़ा करते हैं, 2-3 तो चोरी हो गए उनका जिम्मेदार कौन है? और बच्चे निकलते हैं, उनके लिए निकलना बंद कर दिया जाता है। आगे हमारा त्योहार आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, वो किस तरीके से कहाँ से जाएंगे? वो बहुत ही बड़ी समस्या है इनके लिए। किसान अचानक तबीयत खराब हो जाती है, मतलब कोई दिक्कत आ जाती है, किसी रात की कमी आ जाती है, तो उस कंडीशन में आप क्या कहते हैं? मतलब उस कंडीशन में ऐसा करना पड़ता है कि जो भी वाहन है हमारा इधर खड़ा हो जाता है, 2-2, 3-3, 4-4 लोग जो है कंधे पे लाद के या कहते भी उस हिसाब से रेलवे फाटक को पार्क क्रॉसिंग करके उस हिसाब से ले जाते हैं। चाहे मर जाए, कुछ भी हो जाए, रेलवे विभाग को कोई इससे मतलब नहीं है।
इतनी बड़ी समस्या है। किसान आदमी हमारा वो खाद वगैरह जो है वो लेके आता है कंधे पे, आदमी सिर पे लेके आता है, इस तरीके से खाद वगैरह लेके आता है। जो भी खाने पीने का वस्तु है हमारी, वो सब आदमी कंधे से लेके आता है, सीधे ढोके लेके आता है। तो इन चीजों पर ठीक, धन्यवाद।